आज हम लोग किस संधि पे चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज की हमारी जो संधि होगी वो होगी विसर्ग संधि। अब अगर आपसे कोई पूछे विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, तो आपका विसर्ग का चिन्ह है। किसका चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चे? विसर्ग का चिन्ह है। अगर इससे हम आगे बढ़े, क्या करें भैया? आगे बढ़े। अगर आपसे कहें विसर्ग संधि में किसका योग होता है, विसर्ग संधि में किसका योग होता है, मेरे प्यारे दोस्त आपका आंसर होगा पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिलेगा? विसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको विसर्ग मिलेगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिलेगा? या तो स्वर मिल जाए बेटा, या तो व्यंजन मिल जाए। क्या मिल जाए? विसर्ग संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको विसर्ग मिलेगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो स्वर मिलेगा या व्यंजन मिलेगा। अगर हम विसर्ग संधि की परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें मेरे प्यारे बच्चे? विसर्ग संधि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में इसके क्या लिखोगे? इसकी परिभाषा में क्या लिखोगे? तो मेरे प्यारे दोस्त नोट करो, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो, स्वर या व्यंजन आए तो, किसके बाद मेरे प्यारे बच्चे? जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसके मेल से हुई संधि को, उसके मेल से हुई संधि को क्या कहते हैं भाई? विसर्ग संधि कहते हैं। उसके मेल से हुई संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, पहले शब्द का अंत में क्या आना चाहिए? विसर्ग आना चाहिए। बाद में क्या आना चाहिए? या तो स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा। क्या आएगा भाई? या तो स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा। आइए आगे देख लेते हैं बेटा, आपने लिखा भी है। क्या चाहिए आपको? पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका क्या होना चाहिए? विसर्ग होना चाहिए। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। क्या होगा भाई? या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक तो विसर्ग के बाद स्वर देख लो, दूसरा यहाँ पे हमने लिख दिया है भाई विसर्ग, विसर्ग के बाद व्यंजन। किसकी बात करते हैं भाई? एक विसर्ग के बाद आपका क्या लिखा गया? स्वर लिखा गया। दूसरे विसर्ग के बाद आपको क्या दिया गया? व्यंजन दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। संधि में सबसे आसान संधि अगर कोई है तो कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे? वो विसर्ग संधि है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, एक शब्द आपके सामने लिखा गया है निरीक्षण। क्या लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त? निरीक्षण लिखा गया है। और दूसरा शब्द यहाँ पे देखेंगे आपका लिखा गया है मनोयोग। क्या लिखा गया है बेटा? मनोयोग लिखा गया है। अगर मेरे प्यारे बच्चे निरीक्षण शब्द का हम विच्छेद कर दें, क्या कर दें? निरीक्षण शब्द का हम विच्छेद कर दें, हमें क्या मिलेगा? एक शब्द मिलेगा निह और दूसरा क्या मिलेगा? ईक्षण मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? ईक्षण मिलेगा। पहले शब्द के अंत में यहाँ पे आपको क्या मिला दोस्त? तो आप बताएंगे हमें विसर्ग मिल गया। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई क्या होता है बेटा? तो आपको क्या मिल गया? स्वर मिल गया। अगर विसर्ग के बाद स्वर आ जाए
तो आपकी कौन सी संधि होती है भाई? तो आप बताएंगे विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है भैया? विसर्ग संधि होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जब हम मनोयोग शब्द को दो भाग में तोड़ते हैं, हमें एक शब्द क्या मिलता है बेटा? मनः मिलेगा, और दूसरा शब्द क्या मिलेगा? योग मिलेगा। क्या मिलेगा? योग मिलेगा। तो यहाँ पहले शब्द के अंत में आपको क्या मिला? तो आप बताएंगे विसर्ग मिल रहा है सर। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या क्या होता है बेटा? तो आप बताएंगे व्यंजन। क्या होता है भाई? व्यंजन। अगर विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है तो आपकी कौन सी संधि होती है भाई? जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर विसर्ग के बाद आपको क्या मिल रहा है भाई? विसर्ग के बाद अगर आपको व्यंजन मिल रहा है तो आपकी कौन सी संधि होगी? जल्दी से कमेंट करके बता दें हमारे बच्चे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई। ये दोनों एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया भाई तो हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ें। विसर्ग के बाद अगर स्वर का मेल होगा तब भी आपकी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद अगर व्यंजन का मेल होगा तब भी आपकी कौन सी संधि होगी भाई? विसर्ग संधि होगी। दोनों का एग्जाम्पल एक एक हमने करा दिया है। एक एक एग्जाम्पल दोनों का हमने आपको क्या करा दिया है बेटा? करा दिया है। अब अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, इसके नियम को देखते हैं। क्या देखते हैं? नियम को देखते हैं। तो यहाँ पे आप पहला नियम नंबर 1 बनाइएगा। क्या करेंगे? नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे। कौन सी हेडिंग बनाएंगे भाई? नियम नंबर 1 हमारे बच्चे हेडिंग बनाएंगे। चल, नियम नंबर 1 को देख लेते हैं हम लोग भाई। नियम नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? जरा यहां ध्यान दीजिएगा। जब विसर्ग के पहले, किसके पहले मेरे प्यारे बच्चे? जब विसर्ग के पहले आ हो, क्या हो मेरे प्यारे बच्चे? जब विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में, तथा बाद में कोई मृदु व्यंजन, बाद में कोई मृदु व्यंजन। अब मेरे प्यारे बच्चे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये मृदु व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? अगर पता है तो भैया जल्दी से यस लिख दो, नहीं पता है तो नो लिख दो। तो हम आगे बढ़ जाएं भाई। मृदु व्यंजन की बात कर रहा है बेटा। किस व्यंजन की बात कर रहा है? मृदु व्यंजन की बात कर रहा है। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं अपने सभी बच्चों के आंसर का। हमारे सारे बच्चे आंसर करेंगे भाई, हम इस इंतजार में हैं। जब विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में कोई मृदु व्यंजन। मृदु व्यंजन कौन सा वर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो याद रखिएगा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अर्थात आप कह सकते हो सघोष। किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण मेरे प्यारे बच्चे? तीसरा, चौथा,
पांचवा वर्ण। किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण मेरे प्यारे बच्चे? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। या और कौन से वर्ण? तो आप बताएंगे य, र, ल, व, ह। कौन से वर्ण मेरे प्यारे बच्चे? य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण, में से कोई वर्ण आए तो, कोई वर्ण आए तो, में से कोई वर्ण आए तो आ और विसर्ग के स्थान पर, आ और विसर्ग के स्थान पर आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। किसके स्थान पे ओ होगा मेरे प्यारे बच्चे? आ और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई? ओ हो जाता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम आपको एक डायग्राम बना दे रहे हैं, उस डायग्राम से समझने का प्रयास करिए। क्या बना दे रहे हैं भैया? एक आपका डायग्राम बना दे रहे हैं, उस डायग्राम से आप समझने का प्रयास कर लीजिए। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे भाई? यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिएगा। पहले आपको क्या कह रहा है? विसर्ग से पहले किसकी बात कर रहा है बेटा? ये आपके सामने विसर्ग आ गया। विसर्ग के पहले आपको क्या चाहिए? आ चाहिए। ये दिख रहा है भाई? विसर्ग के पहले क्या चाहिए आपको? आ चाहिए। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? विसर्ग के पहले आपको आ चाहिए, बाद में मृद व्यंजन। मृद व्यंजन में क्या आता है बेटा? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। क्या आता है? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। इसके बाद आपका क्या नियम कह रहा है बेटा? तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ण के अलावा आपको क्या मिल सकता है? या मिल सकता है, र मिल सकता है, ला मिल सकता है, वा मिल सकता है और हा मिल सकता है। अगर ये वर्ण मिल रहे हैं तो इस आ और विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? इस आ और विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ओ हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें, यहाँ पे एक प्रश्न दे दें, यहाँ पे देखो बेटा, एक शब्द लिखा गया है मनः, दूसरा लिखा गया है रथ। क्या लिखा गया है भाई? एक शब्द आपके बोर्ड पे लिखा गया है मनः, दूसरा लिखा गया है रथ। अगर मनः शब्द को हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मन। मन में आ है, इसके बाद क्या है आपके पास भाई? विसर्ग है, फिर क्या है? रथ है। अब आ और विसर्ग के स्थान पे आप क्या लिखोगे? ओ लिखोगे। क्या लिखोगे भाई? ओ लिखोगे। तो इस ओ की मात्रा अगर न में जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? मनो बन जाएगा। इधर से रथ को नीचे उतार लो, हमारा शब्द हो गया मनोरथ। इसी तरह से प्यारे बच्चे, अगर आपको दे दिया जाए यशः धन दा, क्या दे दिया जाए? यशः धन दा। अब यशः शब्द को अगर हम तोड़ें, हमें यश में हलंत लगाओगे, आपको क्या मिल जाएगा? आ।
आ के बाद यहाँ देखो क्या लिखा है, विसर्ग। विसर्ग के बाद क्या है आपके पास, द। तो आ और विसर्ग के स्थान पे हमारा क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। पीछे से जोड़ो बेटा, द हो जाएगा। ओ की मात्रा शा पे लगाओगे, सो हो जाएगा। या आपके पास है, ये शब्द बन गया आपका यशोदा। क्या बन जाएगा भाई, यशोदा। इधर मनः धन रथ बराबर क्या बन गया था आपका, मनोरथ। क्या बन गया था भाई, मनोरथ। अगला शब्द देखो बेटा, लिखा गया है पयः धन द। क्या लिखा है, पयः धन द लिखा है। अगर इसको तोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पय मिल जाएगा। पय में हलंत लगाओगे, आ मिलेगा। आ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद द है। आ और विसर्ग के स्थान पे क्या लिख सकते हो, ओ। पीछे से जोड़ोगे, द नीचे आ जाएगा बेटा। ओ की मात्रा या पे लगाओ और पा लिख दो। ये आपका शब्द बन गया पयोद। पयः धन दा बराबर क्या हो जाता है, पयोद। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ें। अगर मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ये समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ें। जल्दी से आंसर करके बताओ भाई। चलो, इसी पे आधारित आपके प्रश्न दे रहा हूं, जरा इसका विच्छेद करो। अधोगति, यशोगान, यशोमति, नभोमंडल, तपोबल, तपोबल, यशोधन। जल्दी से विच्छेद बताओ भाई, तेजी के साथ मेरे प्यारे बच्चे विच्छेद बताएंगे। मनोज, मनोहर, मनोहारी, तेजोमय, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, यशोधरा, यशोधरा, सरोज। जल्दी से तेजी के साथ बताएंगे बेटा, तेजी के साथ इन शब्दों का विच्छेद बताएंगे आप लोग। पहला शब्द अधोगति, दूसरा यशोगान, तीसरा यशोमत, चौथा नभोमंडल, पांचवा तपोबल, छठा यशोधन। मनोज, मनोहर, मनोहारी, तेजोमय, वयोवृद्ध, यशोधरा, सरोज। इन शब्दों का तेजी के साथ मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों का तेजी के साथ आपको आंसर करके बताना है। इसका विच्छेद बताना है भाई, इसका विच्छेद क्या होगा, इसका विच्छेद क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपको अधोगति दिया गया है, अगर इस अधोगति के विच्छेद की आपसे बात की जाए तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे अधः धन गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अधः धन गति हो जाएगा। यशोगान का क्या बन जाएगा बेटा, तो आप बताएंगे यशः धन गान हो जाएगा। यशोमति का क्या हो जाएगा, तो यशः धन मति हो जाएगा। नभोमंडल का क्या हो जाएगा भाई, तो आप बताएंगे नभः धन मंडल हो जाएगा। तपोबल का क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त तपः धन बल हो जाएगा। यशोधन का क्या हो जाएगा, यशः धन धन हो जाएगा।
इसी तरह से अगर मनोज को तोड़ते हो बेटा तो आपको क्या मिल जाएगा, मनः धन ज मिल जाएगा। मनोहर को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, मनः धन हर मिलेगा। मनोहारी को तोड़ोगे तो मनः धन हारी मिलेगा। तेजोमय को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, तेजह धन मय मिल जाएगा। वयोवृद्ध को तोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वयः धन वृद्ध मिल जाएगा। यशोधरा को दो भाग में तोड़ेंगे तो यशः धन धरा मिल जाएगा। सरोज को दो भाग में तोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शरह धन ज मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बंधु, हम उम्मीद करते हैं आपने ये जो शब्द मिले हैं सारे शब्दों को कर लिया होगा। क्या कर लिया होगा, सारे शब्दों को अच्छे से आपने कर लिया होगा। ये सारे शब्द आपके बोर्ड पे हैं बेटा। क्या हैं, सारे शब्द आपके बोर्ड पे हैं। इसी तरह का शब्द अगर आपको मनोभाव दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चे, मनोभाव दे दिया जाए। अगर इसका विच्छेद एक एक वर्ण में कर लो, क्या कर लो, एक एक वर्ण में विच्छेद कर लो तो आपको माँ मिलेगा। माँ में क्या मिलेगा, आ मिलेगा। वर्ण विच्छेद की बात हमने किया। ना में आपको क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। फिर क्या है, भा है। फिर क्या है, दीर्घ आ है। फिर क्या है, वा है। वा में क्या लगाया, आ लगाया। तो यहाँ देखो बेटा, इस ओ के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे आ और विसर्ग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आ और विसर्ग। इधर का इधर जोड़ दो, इधर का इधर जोड़ लो। इधर क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आपका शब्द बन जाएगा मन। इधर का जोड़ोगे तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, भाव बन जाएगा। मनोभाव का विच्छेद क्या होता है, मनः धन भाव होता है। क्या होता है भाई, मनः धन भाव होता है। इस संधि का अपवाद लिखिएगा। नियम नंबर 1 का अपवाद नोट करिएगा मेरे प्यारे बच्चे। कौन सा शब्द इसमें अपवाद होता है, कौन सा शब्द इसमें अपवाद होता है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ याद रखिएगा। अंतः और पुनः, अंतः और पुनः शब्द क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अपवाद होते हैं। अंतः और पुनः शब्द अपवाद हैं। इनके विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पे भाई, इनके विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। किसके विसर्ग के स्थान पे र होता है बेटा, अगर शब्द में आपके अंतः हो और पुनः हो तो इनके स्थान पे विसर्ग जो लगा है बेटा क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। यहाँ जरा आपको बताना है, ये अंतः लिखा गया है, अंतः धन जात लिखा गया है, जोड़ के बता दो। पुनः लिखा गया है, दूसरी तरफ उद्धार है, जोड़ के बता दो। अंतः लिखा गया है और दूसरी तरफ धान लिखा गया है, जोड़ के बता दो। पुनः लिखा गया है और दूसरी तरफ जन्म लिखा गया है, जोड़ें जल्दी से। अंतः लिखा गया है और दूसरी तरफ लिखा गया है राष्ट्रीय, इसको भी जरा जोड़ के बताएं। इन शब्दों को जरा जोड़ के बताएं भाई, देखते हैं हमारे बच्चों का क्या आंसर आता है।
देखना है मेरे प्यारे बच्चे किन बच्चों का यहाँ पे सही आंसर आता है। हम सभी से उम्मीद लगाए बैठे हैं भाई। हम सभी बच्चों से इसका उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है भाई। यहाँ देखो भैया सब जगह ये अंत है, पुनः है, अंत है, पुनः है, अंत है। इन सभी जगहों पे आपका क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे सभी जगहों पे हमारा रा हो जाएगा। अगर इस अंतर जात में इस रा को जोड़ोगे तो आप लिखोगे क्या? अंतर जात लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे? अंतर जात लिखोगे। पुनः धन उद्धार को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा पुनर्, रा में हलंत रहेगा तो ऊ की मात्रा को जोड़ोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। ये हलंत हमारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसके बाद क्या है? द्वार है, इसको जोड़ दो बेटा, पुनरुद्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनरुद्वार हो जाएगा। अंतर्धन धान को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? अंतर्धान बन जाता है। और पुनः धन जन्म का जब जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे क्या बन जाएगा? पुनर्जन्म बन जाएगा। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय को जोड़ेंगे तो हमारा शब्द अंतरराष्ट्रीय इस तरह से लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। एक चीज याद रखिएगा, ये पांचों शब्द आपके कहाँ पे पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो आपको याद होगा ये वर्तनी में पांचों शब्द पूछे जाते हैं। कहाँ पे पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये पांचों के पांचों शब्द आपके वर्तनी में पूछे जाते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह के उदाहरण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया, तो जल्दी से बता दो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आई है तो हम लोग आगे बढ़ें। चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे नियम नंबर 2। क्या बनाएंगे भाई? अगली हेडिंग होगी आपकी नियम नंबर 2। यदि विसर्ग के पहले यदि विसर्ग के पहले क्या हो मेरे प्यारे बच्चे? आ हो तथा बाद में क ख प फ। किसकी बात कर रहा है बेटा? क ख प फ में से कोई वर्ण आए तो यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में क ख प फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है। विसर्ग यथावत बना रहता है या सुरक्षित रहता है। कैसे रहता है बेटा? या तो यथावत बना रहेगा या उसी को क्या कहते हैं? सुरक्षित रहता है। तो आइए इसको जरा देख लेते हैं भैया। विसर्ग से पहले किसकी बात कर रहा है भाई? आ की बात कर रहा है। बाद में क्या चाहिए आपको? या तो का चाहिए, या तो खा चाहिए, या तो पा चाहिए, या तो फ चाहिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे,
अगर आपको दे दिया जाए यहाँ पे शब्द अधः, धन पतन, तो क्या होगा ये? आपको दे दिया जाए प्रातः धन काल, तब क्या होगा? अगर आपको दे दिया जाए मनः धन कामना, तब क्या बनेगा? आपको दे दिया जाए अंतः धन करण, तब क्या बनेगा? जल्दी से बताएं भाई। आपको दे दिया जाए अधः धन फलित, आपको दे दिया जाए अंतः धनपुर। जल्दी से तेजी से आंसर करके बताएं। आपको दे दिया गया है बेटा पयः धन पान, आपको एक शब्द दे दिया गया है वयः धन क्रम। इन शब्दों को आपको जोड़ देना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका जो नियम कह रहा है वो क्या कह रहा है? ये विसर्ग अगर ये ऐसा हो रहा है तो आपका सुरक्षित रहेगा। कैसे रहेगा भाई? विसर्ग आपका सुरक्षित रहेगा। यहाँ देखो विसर्ग के बाद क्या आया है? प। विसर्ग के बाद अगर प मिल रहा है तो आपका शब्द कैसे रहेगा? सुरक्षित रहेगा। ये शब्द आपका क्या हो जाएगा? अधः पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अधः पतन हो जाएगा। इसी तरह से ये शब्द क्या हो जाएगा? आपका प्रातः काल ही रहेगा। विसर्ग सुरक्षित रहेगा बेटा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। मनः कामना, बहुत जगह पे आप लोगों ने देखा होगा मनोकामना लिखा होता है बेटा, तो क्या सही है? आप कहोगे नहीं। अंतः धन करण, ये अंतः धन करण हो जाएगा भैया। धन के चिन्ह को हटा दो बस, और कुछ नहीं करना। इन शब्दों में आपको क्या करना है? इस धन के चिन्ह को हटा दो, आपका सीधे सीधे शब्द वही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा भाई? वही शब्द लिखा जाएगा। ये यहाँ से धन का चिन्ह हटाओगे कि भैया अधः फलित हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा भाई? अंतःपुर बन जाएगा। यहाँ पे पयः पान बन जाएगा। यहाँ पे वयः क्रम बन जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करेंगे आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। कहीं से कोई असुविधा है तो बता दो मेरे प्यारे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर कहीं से आपको इस प्रश्न में असुविधा होगी तो बता दीजिएगा। इस नियम नंबर 2 को लिखा है आपने भाई, तो नियम नंबर 2 का अपवाद लिखिएगा। नियम नंबर 2 का अपवाद। ये नियम नंबर 2 का अपवाद क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपसे कहा जाए, आपको शब्द दे दिया जाए यदि, क्या दिया जाए बेटा? यदि नमः पुरः तिरः,
नमः पुरः तिरः। कौन से शब्द भैया? नमः पुरः तिरः शब्द अपवाद हैं। इनके विसर्ग के स्थान पर इनके विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे? दंत सा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? दंत सा हो जाता है। कौन सा शब्द अपवाद है भाई? नमः है, पुरः है, तिरः शब्द अपवाद हैं। इनके विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? दंत सा हो जाता है। जैसे आपको दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चे, नमः धन कार। क्या दिया गया भाई? नमः धन कार। दूसरा शब्द दिया गया है पुरः धन कार। तीसरा शब्द दिया गया है तिरः धन कार। तिरः धन कार। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक आपका नमः धन कार है, दूसरा पुरः धन कार है, तीसरा तिरः धन कार है। तो मेरे प्यारे भैया, आपसे कहा गया कौन सा शब्द मिले? नमः मिले, पुरः मिले, तिरः मिले। अगर ये तीनों शब्द मिल रहे हैं तो ये अपवाद है। इनके स्थान पे क्या हो जाएगा? दंत सा हो जाएगा। अगर ये तिरः शब्द है बेटा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा? दंत सा आ जाएगा आधा। ये हमारा शब्द क्या हो जाएगा? तिरस हो जाएगा। इधर आपके पास क्या है? कार है। अब अगर इसको जोड़ोगे तो हमारा शब्द निर्मित हो जाएगा तिरस्कार। क्या निर्मित हो जाएगा भाई? तिरस्कार। तिरः धन कार बराबर क्या बनता है? तिरस्कार बनता है। कोई असुविधा, कोई दिक्कत तो भैया बता देना। अब देखो यहाँ नमः, भैया यहाँ भी नमः है, विसर्ग के स्थान पे सा लिखो। क्या लिखोगे? विसर्ग के स्थान पे सा आधा। ये शब्द आपका क्या बना? नमस बना। इधर क्या है आपके पास? कार है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा भाई? नमस्कार बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? नमस्कार बन जाएगा। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो, ये विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? दंत सा हो जाएगा। पुर को नीचे ले आओ, ये पूरा शब्द बन गया। इधर कार है आपके पास। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? पुरस्कार बन जाएगा। नमस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भैया, आप बताएंगे हमारी कौन सी संधि है भाई? विसर्ग संधि है मेरे दोस्त। कौन सी संधि है भाई? विसर्ग संधि है। तो मेरे प्यारे भैया, समझ में आ रहा है ना बाबू? बोलो जल्दी से। ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं ना? अगर समझ में आ रही हैं तो जल्दी से लिखो यस। अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से लिखो यस, और लाइक वाली बटन दबा देना मेरे दोस्त। कौन सी बटन दबा देंगे? जो लाइक वाली बटन है भैया, उस बटन को दबा दीजिएगा। हमारा संस्थान आपसे कुछ नहीं मांग रहा है भाई, लेकिन एक लाइक और एक शेयर तो मांग से ही सकता है। क्या कर सकता है? एक लाइक और एक शेयर तो आपसे मांग ही सकता है मेरे प्यारे दोस्त। तो जल्दी से आंसर कर दो भाई। अभिमन्यु कुमार, यस सर। चलो भाई अभिमन्यु जी, आगे बढ़ते हैं, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 हमने आपको बता दिया है। अगला नियम, नियम नंबर 3 हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे। कौन सी हेडिंग बनाएंगे भाई? नियम नंबर 3 हेडिंग बनाएंगे। नियम नंबर 3 में हेडिंग में लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद
च छ में से कोई वर्ण आए तो यदि विसर्ग के बाद च छ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे? विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? तालव्य सा हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद च छ में से कोई वर्ण आए तो भैया यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये आपका विसर्ग लिखा गया है। विसर्ग के बाद क्या आ जाए? च और छ में से कोई वर्ण आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? तालव्य सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तालव्य सा हो जाएगा। आओ देखें एग्जाम्पल इसका बेटा। क्या लिखा गया है बोर्ड पे भैया? निधन चल। निधन छल। अगला लिखा गया बेटा दुधन चरित। जल्दी से बताओ मेरे बच्चे अभिमन्यु, इन शब्दों में अगर परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? इन शब्दों में परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ देखो भाई, आपका नियम कह रहा है विसर्ग के बाद क्या चाहिए? च छ। तो यहाँ विसर्ग के बाद च आ रहा है तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? तालव्य सा। नी को नीचे उतारोगे निस हो जाएगा। इधर आपके पास क्या है? चल है। जब जोड़ोगे इसे तो आपका शब्द बन जाएगा निश्चल। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भैया? निश्चल। इसी तरह से यहाँ देखो भाई, विसर्ग के बाद क्या है? छ है तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? तालव्य सा। ये शब्द आपका बन गया निश और दूसरी तरफ है क्या? छल। जब इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा भाई? निश्चल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? निश्चल बन जाएगा। यहाँ देखो विसर्ग के बाद है आपके पास क्या? तो आप बताएंगे विसर्ग के बाद हमारे पास च है, इस विसर्ग के स्थान पे क्या लिखोगे? तालव्य सा। ये हमारा शब्द बन गया दुष और दूसरी तरफ आपके पास क्या है? चरित्र। और जब जोड़ोगे तो ये हमारा शब्द क्या निर्मित हो जाएगा भाई? दुष्चरित्र। क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र। मेरे दोस्त मेरे प्यारे भैया, ये बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो अगला शब्द लिख रहे हैं, जरा बताइए। यहाँ पे लिखा गया है बेटा पुनः धनचर्या। दूसरा शब्द लिखा गया है बेटा हरिश्चंद्र। क्या लिखा गया है? हरिश्चंद्र। तीसरा शब्द लिखा गया है प्रायः धन चित। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपको तीनों में बताना है। क्या करना है? तीनों में आपको आंसर बताना है भाई। देखते हैं हमारे किस दोस्त का किस भाई का सही आंसर आता है। किस दोस्त किस भाई का हमारे सही आंसर आता है।
तेजी से आंसर करेंगे हमारे बच्चे भाई, तेजी से आंसर करेंगे हमारे सारे बच्चे भाई। यहाँ पे देखो भाई, अगर हम प्रायश्चित शब्द से चलें, कहाँ से चलें? प्रायश्चित शब्द से चलें तो इस विसर्ग के यहाँ पे जो विसर्ग लिखा गया है बेटा, क्या लिखा गया है? जो आपका विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है? यहाँ पे चा है, इस विसर्ग के स्थान पे तालव्य हो जाएगा, ये शब्द आपका प्रायश बन जाएगा। दूसरी तरफ आपके पास चित्त है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द प्रायश्चित बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? प्रायश्चित बन जाएगा। इसी तरह से जब हम पुनः धनचर्या को जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा भाई? विसर्ग के स्थान पे सा ले आओगे, ये पुनश बन गया, इधर क्या है? चर्या है। जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? पुनश्चर्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? पुनश्चर्या बन जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, इस हरिश्चंद्र में, इस हरिश्चंद्र की जब हम बात करते हैं तो यहाँ इसका विच्छेद दो तरह से होता है। कितनी तरह से होता है? दो तरह से होता है। एक विच्छेद इसका क्या बनता है? हरिश धन चंद्र बनता है। क्या बनता है बेटा? हरिश धन चंद्र बनता है। और दूसरा विच्छेद इसका क्या बनता है? हरि धन चंद्र बनता है। क्या बनता है बेटा? हरि धन चंद्र बनता है। तब मेरे प्यारे दोस्त, जब यहाँ व्यंजन आया, व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? तो आप बताएंगे इसमें तो हमारी व्यंजन संधि होगी सर। कौन सी संधि होगी? यहाँ पे हमारा जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी भैया? व्यंजन संधि होगी। और मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे विसर्ग आ रहा है तो हमारी कौन सी संधि होगी? तो आप बताएंगे विसर्ग संधि होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हरिश्चंद्र शब्द में व्यंजन और विसर्ग दोनों संधियां होती हैं। क्या होती है भाई? व्यंजन और विसर्ग संधि दोनों संधियां होती हैं। तो मेरे प्यारे भैया, आज के लिए हम लोग बस इतना ही देखने वाले हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे भाई। इतने में जो आज की डेट में आपको पढ़ाया गया मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको याद रही तो आपका इससे संबंधित कोई भी प्रश्न गड़बड़ नहीं होने वाला है। मैं इतना जानता हूँ भाई, मैं इतना जानता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया है अच्छे से बेटा, तो यहाँ से संबंधित आपके एक भी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं हैं। ये याद रखिएगा, ये सारे शब्द आपको क्या करना है? सारे शब्द आपको याद रहने चाहिए भैया। आपके एग्जाम में मिलेगा ये सारा शब्द, ये सारे शब्द आपके एग्जाम में क्या होने वाले हैं बेटा? मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं ना? अगर समझ में आई हैं तो ज़रा एक बार इसको रिमाइंड करो, सारी चीज़ों को एक बार रिमाइंड करने का प्रयास करो भाई। जब हम रिमाइंड करने के प्रयास की बात करते हैं तो शुरुआत हमने कहाँ से किया था आपके बेटा? यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखेंगे। शुरुआत आज की डेट में हम लोगों ने विसर्ग संधि से किया था। विसर्ग, अगर हम विसर्ग की बात करते हैं तो विसर्ग के साथ किसका योग होता है? स्वर या व्यंजन के योग को हम विसर्ग संधि कहते हैं। परिभाषा में लिखाया, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसके मेल से हुई संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। अगले पॉइंट पे यहाँ पे हमने आपको बताया विसर्ग प्लस स्वर का उदाहरण, उसके बाद बताया विसर्ग प्लस व्यंजन का उदाहरण। पहला नियम लिखाया, जब विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में कोई मृद व्यंजन या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यारा लावा हा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर और आ के स्थान पर ओ हो जाता है। यहाँ पे इससे आधारित आपको नियम लिखाया बेटा, नियम पर आधारित ये आपके उदाहरण कराए। यहाँ पे आपको हमने अपवाद बताया, अपवाद अंतः और पुनः शब्द होते हैं, इनके विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। नियम नंबर 2 आपको पढ़ाया, यदि विसर्ग के पहले आ हो बाद में का खा पाफा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग सुरक्षित रहता है। यहाँ विसर्ग सुरक्षित के सारे उदाहरण हैं।
इसके बाद हमने आपको नियम नंबर 2 का अपवाद बताया। नमः पूरा तिरह शब्द अपवाद हैं, इनके विसर्ग के स्थान पे दंत शाह हो जाता है। फिर नियम नंबर 3 बताया मेरे प्यारे बच्चे। इस नियम नंबर 3 पे आपको 3 3 6 उदाहरण कराया। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम उम्मीद करते हैं सारे उदाहरण आपके समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो इस क्लास को शेयर कर दिया करें। क्या कर दिया करें? शेयर कर दिया करें। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।